हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक नहीं बोलेंगे, एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है, जो आपका यूजीसी नेट वाली एक दूसरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 4th यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है। सेकंड यूनिट उसमें हमने सोशल साइकोलॉजी भी कंप्लीट कर दिया है। थर्ड हमने मेमोरी कंप्लीट कर दिया है और अब उसमें हमारा 4th यूनिट लर्निंग चल रहा है। तो जैसे जैसे वहाँ पे यूनिट कंप्लीट होंगे इस वाली सीरीज़ में मैं उनके MCQ अपडेट करती जाऊँगी। ये मेरे पास एक बुक है जिसमें बिल्कुल डिटेल में MCQ दिए हैं। अगर आपको ये बुक कहीं से मिलती है तो आप इसको ख़रीद सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से MCQ दिए हैं। जो मैंने बुक की लिस्ट स्टार्टिंग में एक वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने इस बुक को मेंशन किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे साइकोलॉजी के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सारे MCQ यहाँ पे कवर होते हैं। जो बच्चे जो अब हरियाणा वाला PSC का एग्ज़ाम है उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी यहाँ से MCQ को फॉलो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मैं एक यूनिट के 3 या 4 पार्ट में आपको सारे MCQ कवर यहाँ पे करवाऊँगी और अगर टाइम बचा लास्ट में हम UGC वाले PYQs को भी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम अपना जो टॉपिक है या अपने MCQ हैं उनको स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारे MCQ हैं ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के हैं, जिसमें हमारा कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी कवर होगा, नेचर एंड स्कोप कवर होगा, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक कवर होगा, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू सोसाइटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स, ये सारे टॉपिक कवर होंगे फर्स्ट के 4 पार्ट्स में। और आज इस सीरीज़ का पहला पार्ट आ रहा है, यानी कि आपका फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट MCQ है। और एक चीज़ और, इसकी PDF आपको द माइंड क्वेश्चन ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप को ज्वाइन कर देना, टेलीग्राम लिंक को आंसर के साथ वहाँ पे मैं ये PDF अपलोड करती जाऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ क्या आ गया आपका, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू डिफाइन साइकोलॉजी। कौन था जिसने फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी को डिफाइन किया था, तो वो थे आपके विलियम MC डॉगल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड द फॉर्मुलेशन ऑफ एलिमेंट्रिज्म। तो कौन था इनमें से जिन्होंने एलिमेंट्रिज्म को प्रमोट किया था, वो थे आपके B पार्ट आपका एरिस्टोटल। थर्ड वन इज साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइन एज the scientific study of behavior, the science to control the behavior of organism and investigation of human and animal behavior, या फिर the science of human behavior। तो इसका आंसर है साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइन एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको PSC में पूछ सकते हैं, जो आपको UGC में पूछ सकते हैं। अगर आप PGT का एग्जाम देने जाओ उसमें भी ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। फोर्थ आ गया, When did William Wood at the University of Leipzig in Germany establish the first psychological lab? तो वो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ये है 1879। फिफ्थ वन इज हु अमंग द फॉलोइंग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैड डेवलप द ग्राउंड फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसका आ गया ऑल दी अबव। ये तीनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वेबर, हेल्मोट्स और आपके फैचनर। और फैचनर लॉ भी पढ़ लेना, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ गया साइकोलॉजी which deals with extrasensory perception, cases of rebirth, telepathy, allied problem is called, तो कौन सी होती है वो पैरासाइकोलॉजी होती है, ठीक है। सेवंथ वन इज लीगल साइकोलॉजी इज, जो आपकी लीगल साइकोलॉजी है वो किसकी ब्रांच है, इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू whom क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ नाउ द लार्जेस्ट फील्ड ऑफ स्पेशलिटी। तो किसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल साइकोलॉजी लार्जेस्ट फील्ड है अब स्पेशलाइजेशन की, तो ये आ गया आपके मॉर्गन एंड किंग के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका B पार्ट इसका, ठीक है, इसका आंसर है। ए साइकोलॉजिस्ट हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ मास कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड पॉपुलेशन रिसर्च इज कॉल्ड। जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं किस में इंटरेस्ट लेते हैं, जो इन द स्टडी ऑफ मास कम्युनिकेशन, सेकंड इज कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड पॉपुलेशन रिसर्च, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बट इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम एग्जाम में। हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट टेस्ट एंड इन्वेंटरीज फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़। कौन है इनमें से जिन्होंने क्या डेवलप किया था, टेस्ट और इन्वेंटरीज को डेवलप किया था, किस चीज़ के लिए, ताकि ह्यूमन की मेंटल कैपेसिटीज़ को और एबिलिटीज़ को क्या किया जाए,
मेज़र किया जाए तो वो थे आपके हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट टेस्ट एंड इन्वेंटरी फॉर दी, अच्छा ठीक है, उनको हम फिजियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं या साइकोमेट्रिशियन बोलते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं या नन ऑफ द अबव। तो ये वो हैं आपके साइकोमेट्रिशियंस। ठीक है, अब आ गया आपका नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ए न्यू ब्रांच इन साइकोलॉजी वाज डेवलप्ड विच इज़ नोन एज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक साइकोलॉजी की न्यू क्या आपकी ब्रांच खुली थी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। ठीक है, अब आ गया हु अमंग द फॉलोइंग ट्राई टू लर्न लेसन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ए साइकेट्रिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर है आपका सोशल साइकोलॉजिस्ट। अब आ गया आपका 13, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल मैथड कैन हेल्प टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कौन सा इसमें से साइकोलॉजिकल मेथड है जो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये सारे मेथड्स आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट। तो इसका आ गया डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो कौन सा था फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपका, स्ट्रक्चरलिज्म। कभी कभी फोर्सेस इन साइकोलॉजी भी पूछते हैं, आगे हम एमसीक्यू में उनको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया, विलियम जेम्स पब्लिश हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो कब उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश किए थे, 1890 में। और ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आ गया, फर्स्ट जर्नल ऑफ साइकोलॉजी आ गया, फर्स्ट लेबॉर्ट्री कब खुली थी, इंडिया में फर्स्ट कब खुली थी, जर्मनी में फर्स्ट कब खुली थी। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यूनिट। 16 आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो इसका क्या है आंसर, जेबी वॉटसन। ये आपको ऐसे भी टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय मैक्स वर्थवर एंड हिज असिस्टेंट, और उनके सेकंड असिस्टेंट कौन थे, वो थे आपके 3 लोग थे ना वो, एक मैक्स वर्थवर, कुर्ट कोफका एंड वुल्फ गैंग कोहलर, कोफका और कौन, कोहलर। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। इन लोगों ने मिलके क्या खोला था, जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। 18 आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नियो फ्रॉइडन। अब सिगमंड फ्रॉइड की आपको साइकोडायनेमिक्स में आपके सारे साइको एनालिटिक साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, बट अगर हम सिर्फ साइको एनालिसिस की बात करें तो वहाँ सिगमंड फ्रॉइड आते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका कि इन सब में से नियो फ्रॉइडन कौन है जो थोड़े और नए कंसेप्ट लेके आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका, ये जितने भी सारे हैं ये सारे नियो फ्रॉइडन है, इरिक्सन फॉर्म सॉरी, फिर उसके बाद हॉनी, ये सारे क्या हैं आपके नियो फ्रॉइडन। तो इन सब ने क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। इसका आंसर है डी। अब आ गया 19, द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश एट कैलकटा यूनिवर्सिटी इन द ईयर। अब देखो ये बिल्कुल फर्स्ट यूनिट है, इसलिए इस टाइप की डिटेल ही इसमें क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो कैलकटा यूनिवर्सिटी में खुला था वो कौन से ईयर में खुला था, बिल्कुल आपकी टिप्स पे होना चाहिए ये क्वेश्चन आपका। तो वो खुला था आपका 1916 में। 20 आ गया, आप 20th आपका ये मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें डेट्स मैच करने के लिए बोला है, तो हम ऐसे डेट मैच करके देखते हैं, फिर मैं आपको नीचे ऑप्शन बता देती हूँ। विलियम वुड इस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री एट लिप्जिंग, विलियम वुड ने साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री कब अपनी ओपन करी थी। दूसरा पूछा है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब पब्लिश हुए थे, जो हमने बिल्कुल अभी पढ़ा। फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कब खुला था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल अभी पढ़ा। नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया वाज फाउंडेड बाय, तो ये कब हुआ था, ये आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मैच करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारी साइकोलॉजिकल विलियम वुड ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कब इस्टेब्लिश की थी, 87 में, तो इसका आ गया 3। दूसरा पूछा इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब आए थे, तो वो 1890 में आए थे, सॉरी, इसका आ गया 4। अब है डिपार्टमेंट ऑफ कैलकटा कब खुला था फर्स्ट टाइम, तो वो खुला था आपका 1916 में। ठीक है, जैसे ये 3 हमें पता है, अब हमें ये नहीं पता था नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, तो ये ऑटोमेटिकली जो ये बचा इसका यही होगा, यानी कि ये कम्बिनेशन बन रहा है 3, 4, 2, 1। अब हम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी फोकस ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड ह्यूमन बिहेवियर। कौन सी फील्ड है साइकोलॉजी की जो किस पे फोकस कर रही है, आपके
इंटरेक्शन किसके किसके बीच में, फिजिकल वर्ल्ड की इंटरेक्शन और ह्यूमन बिहेवियर की, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन के बिहेवियर की इंटरेक्शन कौन सी फील्ड स्टडी कर रही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी नहीं, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। तो इसका क्या आ जाएगा आपका सी, क्योंकि क्या किस चीज़ की बात आ रही है, फिजिकल वर्ल्ड की बात आ रही है। ठीक है, 22 MCQ आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच कौन सी है, जितने भी आपको ऑप्शन दिए इनमें से, लीगल, क्लिनिकल या फिर पैरा। ये आ गया पैरा साइकोलॉजी, क्या है, एक प्योर ब्रांच है आपके साइकोलॉजी की। नेक्स्ट वन इज जियो साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ, ये भी आपके प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आपकी क्या है, प्योर साइकोलॉजी आ गई, जियो साइकोलॉजी और पैरा साइकोलॉजी। 24 आ गया, विच among the following made experiment on Weber law and sensory discrimination। कौन है इनमें जिन्होंने वेबर लॉ और आपकी सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन में क्या किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया है, जॉन लॉक, वेबर, डेविड ह्यूम या फिर हेल्महोल्ट्ज। तो इसका आंसर है आपका बी, वेबर एंड गस्टर, जो आपका फैक्शनल लॉ है वो। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद आपका फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी वॉज पब्लिश्ड बाय वुंड इन द ईयर। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है उस पे इस बुक में MCQ दिए हुए हैं, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। चाहे आप इन डेट्स के अपने एक शॉर्ट नोट्स, जैसे जैसे ये MCQ चल रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना दो इनके डेट्स के। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, ये कब पब्लिश हुई थी, करवाई तो ये वुंड ने थी। कभी डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं किसने ये पब्लिश करवाई थी, बट हुई कब थी ये आपकी, ये हुई थी 1874 में। तो डेट्स की आप क्या करो, एक अलग से ही शॉर्ट नोट्स बना दो खुद के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग propounded द स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन था स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के लिए, वो थे आपके एडवर्ड टिचनर। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट था वो किसने दिया था आपको, सबसे पहले बात करने लगे थे आपके कौन, विलियम वुंड। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट किया था, स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वो कौन लेके आया था, वो टिचनर। वो किसके थे, वो उनके स्टूडेंट थे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट यूनिट का जो सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे 7 या 8 लेक्चर में पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है, तो ये MCQ मैं वहाँ से ही पूछ रही हूँ आपको। अब आगे, डैश फॉर द फर्स्ट टाइम मेजर द स्पीड ऑफ नर्व करंट एंड propounded थ्योरीज ऑफ कलर विजन एंड ऑडिशन। ठीक है, तो ये कौन, तो ये थे आपके हेल्महोल्ट्ज। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो ये कितना इजी है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही पता होगा आपको, वो है आपका साइको एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज डैश थ्योरी ऑफ इन्फीरियरिटी इज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग न्यूरोसिस इन चिल्ड्रन। अब सबसे पहले इन्फीरियरिटी की बात कौन करता है, ये देख के ही पता चल जाता है, आपके अल्फ्रेड एडलर। तो इसका आंसर आ गया आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, ग्रीक फिलोसफर डिफाइन साइकोलॉजी एज, जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया, एज साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ माइंड, यानी कि आंसर आ गया आपका सी। फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल स्टेज ऑफ कॉग्निशन। तो हाइपोथेटिकल स्टेज ऑफ कॉग्निशन को डिफाइन करने के लिए हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, तो हम कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं, हाइपोथेटिकल स्टेज ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन की जहाँ पे बात आ रही है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेंबरिंग, सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो इसका आ गया डी। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। कौन सा कंसेप्ट है जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पे नहीं बेस है, वो है आपका साइको एनालिसिस, यानी कि आपका बी। ठीक है, क्योंकि ये केस स्टडीज़ पे था शायद से। आप बताओगे ये किस पे था। ठीक है, साइको एनालिटिक आपका जो क्या है कंसेप्ट है, किस चीज़ पे बना था ये। फिर आ गया 33 आपका, डैश थ्योरी इज़ दैट मच ऑफ मैन बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय इनर इंस्टिंक्ट दैट आर लार्जली अनकॉन्शियस। इनके अकॉर्डिंग जो मैन का बिहेवियर है, ह्यूमन का बिहेवियर है, वो इनर इंस्टिंक्ट्स पे क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं हम, जो कि लार्जली क्या है, अनकॉन्शियस। जहाँ भी अनकॉन्शियस की बात आ रही है, मतलब आपके सिगमंड फ्रॉइड की बात आ रही है, तो इसका आ गया सी। अब 34 आ गया, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट वॉज ए बेसिक इंस्टिंक्ट। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग कौन सी इंस्टिंक्ट थी जो बेसिक इंस्टिंक्ट थी, क्या वो हंगर थी, क्या वो थर्स्ट थी, या वो एग्रेशन थी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका सी, कि जो एग्रेशन है, एग्रेशन क्या है आपका बेसिक इंस्टिंक्ट है। और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हाइपोथेसिस या एग्रेशन किसने इसके बारे में क्या बोला, ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना। अगर नहीं पढ़ोगे तो जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आ ही जाएगा ये ऑटोमेटिकली, बट खुद से इसको बैलेंस से एक बार पढ़ लेना।
35th आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ मैन डेवलप फ्रॉम आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी। तो कौन सा इसमें से कंसेप्ट है आपका, वो कहाँ से आया हुआ है, आपका एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर से आया हुआ है, तो वो है आपका डी, यानी कि आपकी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या फिर ह्यूमनिस्टिक कंसेप्ट। 36 आ गया, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ both of its phenomena and of their condition. The phenomena are such things as well as we call feeling, desire, cognition, reasoning, decision and the like. The above definition was given by, अब मेन इन्होंने पूछा है साइकोलॉजी साइंस ऑफ मेंटल लाइफ है, और मेंटल लाइफ में इन्होंने फिनोमेना को भी ऐड किया और कंडीशंस को भी। फिनोमेना को इन्होंने बोला जैसे कि हमारी फीलिंग्स, डिज़ायर, कॉग्निशन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ऐसी चीज़ें। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो ये डेफिनेशन दी थी आपके विलियम जेम्स ने, ठीक है, विलियम जेम्स ने दी थी ये डेफिनेशन। अगर इस मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको आ सकता है इजी लेवल वाला क्वेश्चन। फिर आ गया द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद, किस चीज़ से कंसर्न होते हैं, वो इधर मैंने टिक लगा दिया पहले ही, सॉरी, ह्यूमन ग्रोथ एंड द फैक्टर, ह्यूमन ग्रोथ एंड द फैक्टर दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, ठीक है, तो इसका आ गया बी। फिर आ गया 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट। तो कौन है इसमें से कि जो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता टेस्ट कंस्ट्रक्शन पे और उसकी इंटरप्रिटेशन पे या फिर टेस्ट के रिजल्ट पे, तो वो हैं आपके डी, ऑल द अबव आ गया। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी और इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट भी और सोशल साइकोलॉजिस्ट भी। 39 आ गया, डैश वॉज ए फॉलोअर ऑफ फ्रॉयड इन द बिगनिंग बट लेटर ऑन डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉयड एंड वॉज सेपरेटेड। कौन है इनमें से जो पहले कौन थे, फॉलोअर थे सिगमंड फ्रॉयड के, और बाद में वो क्या हो गए, अलग हो गए और सेपरेट हो गए, वो थे आपके कार्ल यूंग, ठीक है। फिर आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टेटेड दैट डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लेड्स टू फिक्सिटी एंड रिजिडिटी एंड हैंस टू न्यूरोटिक सिम्टम्स। कौन है इसमें से जिसने बोला कि जो डिस्ट्रप्टिव इंटरपर्सनल रिलेशन है उससे फिक्सिटी और रिजिडिटी आती है और लास्ट में न्यूरोटिक सिम्टम्स भी दिखते हैं, तो वो थे आपके हैरी सुल्वन, ठीक है। फिर आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम फेमस फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी ऑफ रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग। तो ये देखो, ये मेमोरी का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल अभी हमने किया है। ये हैं आपके हरमन अविंगॉस, इनके लिए तो मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, जाके देख सकते हो आप मेमोरी में। तो फॉरगेटिंग कर्व भी इन्होंने दिया था, उधर मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया ये। 42 आ गया, द टेक्निक टू स्टडी द सब्जेक्ट ब्रेन वेव, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। कौन सी टेक्निक, जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं ब्रेन वेव, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, वो आ गया आपका बी, बायो फीडबैक, और इसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हम लर्निंग कर रहे हैं, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग करवाऊंगी तो उसमें ये हम पढ़ेंगे। फिर 43 आ गया, डैश हेल्प साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी ग्रुप बिहेवियर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप एंड सोसाइटी अपॉन द एक्टिविटीज़ एंड साइकोलॉजिस्ट फंक्शनिंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर। कौन हेल्प करता है साइकोलॉजी को टू अंडरस्टैंड करने के लिए ग्रुप बिहेवियर को, ग्रुप बिहेवियर और पीपल का इन्फ्लुएंस या सोसाइटी की एक्टिविटीज़ का इन्फ्लुएंस या साइकोलॉजिकल फंक्शनल ह्यूमन किस पे, ह्यूमन फंक्शनिंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर, सॉरी, तो वो आ गया आपका सोशल साइकोलॉजी। ये सारे सोशोलॉजी बोल सकते हो आप इसको, सॉरी सोशल साइकोलॉजी बोल रही हूँ बट सोशोलॉजी बोलते हैं हम इसको। फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डील विद द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ प्रिमिटिव मैन इंक्लूड देयर कल्चर। तो इसका आ गया आपका सी पार्ट, यानी कि आपकी एंथ्रोपोलॉजी की बात हो रही है। मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। कौन सा अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है, क्या वो एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर लीगल साइकोलॉजी है या फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी है या फिर पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच कौन सी नहीं है इन्होंने पूछा, वो है आपकी एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है। और क्योंकि जो पॉलिटिकल, लीगल और एजुकेशन है वो सारी अप्लाइड साइकोलॉजी में आती हैं। 46 आ गया, इन डैश वी जनरेट थ्योरीज एंड डिस्कस प्रिंसिपल्स विच फाइंड देयर प्रैक्टिकल शेप इन अप्लाइड साइकोलॉजी। इन डैश कौन सी साइकोलॉजी में हम थ्योरीज को जनरेट करते हैं और प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं ताकि क्या हो, उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या कर सकें, प्रैक्टिकल शेप दे सकें, तो वो है आपकी प्योर साइकोलॉजी, ठीक है।
क्योंकि जो प्योर साइकोलॉजी है वो क्या है, एक अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, वो क्या है, अभी हमने पढ़ा था ये प्योर साइकोलॉजी है, इसलिए उससे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका आंसर क्या बोला मैंने, इसका आंसर है आपका बी, यानी कि प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी है, उसे हम थ्योरीज को जनरेट करते हैं, प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, ताकि हम उसको अप्लाइड में क्या कर सकें, फॉर्म कर सकें, अप्लाई कर सकें, मतलब साइकोलॉजी में उसको, ठीक है। फिर आ गया आपका 47 आ गया आपका, डैश इज़ ए फेयरली रिसेंट बट सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ करंट डे साइकोलॉजी। ये क्या है आपका, रिसेंट है बट क्या है, सिग्निफिकेंट ब्रांच है करंट डे ऑफ साइकोलॉजी का। तो ये कौन है, ये क्या है आपका, सॉरी आप, हाँ ठीक है 47 पे था, हाँ ये है आपका कंपैरेटिव साइकोलॉजी। 48 आ गया, नर्व सेल इन द ह्यूमन ब्रेन आर, जो ह्यूमन ब्रेन में नर्व सेल होते हैं वो कितने होते हैं आपके, वो है आपके 12 बिलियन। ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में वर्क इन, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो कहाँ पे वर्क करता है, जुवेनाइल कोर्ट में, प्रिजन में, मेंटल हेल्थ क्लिनिक में, या फिर हर एक जगह पे वो वर्क कर सकता है, वो हर एक जगह पे क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो ये आपके 49 MCQ थे। जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी वो भी यूनिट 1 का आपका क्या होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें भी 40 या 50 MCQ होंगे। तो फर्स्ट यूनिट के हम कम से कम 200-250 क्वेश्चन कवर करेंगे, और इसमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपने कम्पिटिटिव में मिल जाएगा, चाहे वो हरियाणा का PSC हो, चाहे हिमाचल का PSC हो, चाहे JNK का PSC हो, या फिर UGC नेट हो, ठीक है। तो अगर सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी तो ज्वाइन कर लेना, और इसकी PDF के लिए आंसर के साथ मैं PDF अपलोड कर देती हूँ, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर देना। थैंक यू।